की क्लास में हम सभी लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है दैट इज द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जब इस पार्ट को हम लोग पिक करेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी होती है दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है ना, देखते हैं सबसे पहली चीज हमारे पास। देखो भैया, सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर में आपको जो बताया जाता है वो ये है कि किसी भी पार्टिकुलर रेडिएशन को जब आप पिक कर रहे हो तो पहले हम रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इमिशन के कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे और फिर इसके बाद जो सेकंड हाफ होगा चैप्टर का उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर के बारे में। डुअल नेचर में यही चीज बताया जाता है कि दोनों तरीके से मूवमेंट होगा आपके पार्टिकल्स का, वो वेव फॉर्म में भी चलेंगी और पार्टिकल फॉर्म में भी चलेंगी। कंडीशन ये है कि जब मीडियम प्रेजेंट होगा, जब मीडियम प्रेजेंट होगा तो वो पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल करेंगी और जब मीडियम नहीं होगा तो वो वेव के फॉर्म में ट्रेवलिंग कर रही होगी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको जो मिलता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन इमिशन। पहला पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, देखो बेटा, कोई भी मेटल अगर होता है, ठीक है, तो उस मेटल में इनफाइनाइटली मैनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर मेटल में इनफाइनाइटली मैनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस पार्टिकुलर सरफेस से उनके इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराना ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है ना, उस पार्टिकुलर सरफेस से उनको इमिट कराना ही कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन इमिशन। देखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए बड़ा सिंपल सा केस है। मेटल की अपनी एक फिक्स बॉन्डिंग एनर्जी होती है, अगर उस बॉन्डिंग एनर्जी से ज्यादा आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो इमीडिएट वो क्या करेंगे, उसको रिलीज करके निकल जाएंगे, रिलीज करके बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर सिंपल सा आपका पैटर्न होता है, द प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन इमिशन। The process of emission of electrons, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, इसे क्या बोला जाता है बेटा। ठीक है ना, अब देखिए ये कई प्रोसेस से डिफरेंटली होता है। अगर आप हीट के रीजन से, ठीक है ना, when this is taking place, this is taking place ड्यू टू हीट। ठीक है ना, अगर ये हीट के रीजन से हो रहा है इसे हम लोग थर्मो आयनिक इमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मो आयनिक इमिशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मो आयनिक इमिशन। तो बड़ा सिंपल सा केस रहा, व्हेन दिस इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू हीट, यानी अगर इलेक्ट्रॉन का इमिशन हीट के रीजन से हो रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा थर्मो आयनिक इमिशन। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। अब देखिए, अगर आप इस चीज को जो है बेटा रेडिएशन कहते हैं, ठीक है ना, पहला पार्ट क्या गया, when radiation causes this, radiation causes, अगर कोई रेडिएशन से पास कर रहा है causes this, then it is called photoelectric effect। अभी photoelectric effect को सेपरेटली हम देखेंगे।
ठीक है ना। अगर रेडिएशन के रीजन से सेम फिनोमेना हुआ, किसी मेटल सरफेस पे कोई रेडिएशन स्ट्राइक किया और उस रेडिएशन के रीजन से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होकर के बाहर की तरफ निकल गए, तो देखो भैया इलेक्ट्रॉन मेटल से एक फिक्स बॉन्डिंग के रीजन से अट्रैक्टेड होता है, एक फिक्स एनर्जी के रीजन से अट्रैक्टेड होता है। अगर उतनी ही एनर्जी आउटर सोर्स से आपने उसे प्रोवाइड कर दी, ऑब्वियसली दैट गेट इजेक्टेड फ्रॉम दैट पार्टिकुलर बॉन्डिंग, वो उस मेटल से बॉन्डिंग को ब्रेक करके इमीडिएट जो है उस सरफेस को लीव करके बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है वर्क फंक्शन। दैट इज द वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है? देखिए वर्क फंक्शन में आपको बताया जाता है किसी भी मेटल से एनर्जी को minimum energy needed to emit the electron, minimum energy needed, दिख रहा है बेटा आपका? हाँ, minimum energy needed to emit the electron from minimum energy needed to emit the electron from metal surface, मेटल सरफेस। इसे ही क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? इसे ही सभी लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसे ही सभी लोग क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन बोलते हैं। और बड़ा सिंपल सा इसकी जो यूनिट होती है दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 into 10 to power minus 19 जूल। देखो बेटा बड़ा सिंपल सा केस रहा आपके पास। क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये रहा आपके पास जैसे एनर्जी बराबर देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब ये रहा कि 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के अक्रॉस मूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज नोन एज द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के अक्रॉस मूवमेंट कराने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड होती है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का मतलब किसी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। ठीक है ना। किसी फंक्शन को, कौन सा फंक्शन हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने का फंक्शन कराया जा रहा है। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए नीडेड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज द वर्क फंक्शन। अब इसके बाद देखिए बेटा, अब देखिए एक बड़ा सिंपल सा केस आपको दिया जाता है कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर मेटल का वर्क फंक्शन दे दिया जाए और कहा जाए, ठीक है ना, कि किस एनर्जी पे वो रिलीज होगा। अब चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है ना। 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बेटा आपको फर्स्ट केस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, सेकंड केस में 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, थर्ड केस में आपको 3.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ केस में आपको दिया गया 1.25, सॉरी 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बेटा
बात से कहा गया हर केस में उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो एक चीज ध्यान से ध्यान दीजिए, अगर टोटल एनर्जी की आपने प्रोवाइड किसी भी मेटल को टोटल एनर्जी ई प्रोवाइड की आपने, कितनी एनर्जी प्रोवाइड की? ई। तो ई एनर्जी को प्रोवाइड करने पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आनी चाहिए, ई एनर्जी को प्रोवाइड करने पर वो एनर्जी टू प्लेसेस पर कंज्यूम होती है। कितने प्लेसेस पर? टू प्लेसेस। पहला प्लेस जो होगा वो वर्क फंक्शन का होगा, और जो दूसरा प्लेस होगा वो किसका होगा बेटा? फर्स्ट प्लेस विल बी ऑफ द वर्क फंक्शन, एंड सेकंड प्लेस जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। जब आपने एनर्जी दी तो उसमें कुछ पार्ट वर्क डन में यूटिलाइज होता है, और जो पार्ट एनर्जी का बचा हुआ है, कुछ पार्ट वर्क डन में यूज हुआ और जो पार्ट एनर्जी का बचा हुआ है वो उस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करने में मिल जाता है। ठीक है ना? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू एनी